नमस्कार दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत ने तेजी से करवट बदली है। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसका असर सियासी जानकार ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। उनमें से ही एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और उस सीट का नाम है नगीना। नगीना में चंद्रशेखर चुनाव जीत कर आए हैं। तकरीबन 51% से भी ज्यादा वोट चंद्रशेखर को मिला है। दोस्तों, नगीना एक सुरक्षित सीट है जहां दलित वोटर्स 22% के आसपास हैं और 22% दलित वोटर्स वाली सीट पर मायावती की पार्टी के प्रत्याशी को महज 13,000 वोट नगीना की जनता से मिले हैं। नगीना में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के ही प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और चंद्रशेखर 1,51,000 के मार्जिन से चुनाव जीत कर आए। अब चंद्रशेखर की जीत ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए सवाल को जन्म दे दिया है। वो सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आने वाले वक्त में मायावती का विकल्प बन सकते हैं और इसकी शुरुआत क्या नगीना से हो गई है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चंद्रशेखर ने जिस तरह से नगीना में जीत हासिल की है, चंद्रशेखर के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं था। अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़कर चंद्रशेखर चुनाव जीते हैं और वहां उन्होंने बीजेपी, सपा, बसपा हर किसी को धूल चटा दी है। नगीना के चुनाव में जिस तरह से चंद्रशेखर के साथ दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन देखने को मिला, वो मायावती की टेंशन बढ़ा सकता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों का अगर विश्लेषण करेंगे तो यह समझ में आता है कि मायावती का जो कोर वोट बैंक है, यानी कि मायावती जिस बिरादरी से आती हैं, जाटो वोटर्स, वो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12% के आसपास है और वोट एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि उनमें से 5 से 5.5% जाटो वोटर्स इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है। मुस्लिम वोटर्स भी इंडिया गठबंधन के साथ गया। खुद मायावती ने चुनाव नतीजे आने के बाद एक प्रेस नोट जारी करके यह बात कही थी कि आगे आने वाले वक्त में वो मुस्लिम समाज को टिकट देने में बेहद संजीदा रहेंगी, बेहद आकलन के बाद ही कोई फैसला करेंगी। यानी मायावती के जो कोर वोट बैंक है, दलित मुस्लिम दोनों मायावती से छिटक रहे हैं। और इधर चंद्रशेखर नगीना की जीत के बाद बेहद मजबूत हुए हैं। नगीना के लोगों से अगर आप चंद्रशेखर की जीत पर सवाल करेंगे तो वो चंद्रशेखर की सरलता को और हर एक से मिलने को एक बड़ी वजह बताते हैं। तो दूसरा जो विरोधी पक्ष है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो बसपा का हो, वो ये कहता है कि चंद्रशेखर ने संविधान बदलने की जो बात पूरे देश में चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उसके नाम पर नगीना की जनता को गुमराह कर दिया। लेकिन दोस्तों, पहलू यह भी है कि चंद्रशेखर 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत कर आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डुमरियागंज की सीट पर चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रचार किया था और चंद्रशेखर की रैली का असर यह हुआ कि वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हार मिल गई। यानी चंद्रशेखर कई सीटों पर गेम चेंजर बनने की भूमिका में आगे आने वाले वक्त में आ सकते हैं। दोस्तों, दलित बिरादरी में जो युवा वर्ग है, जो युवा वोटर्स हैं, चाहे वो युवा लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो चंद्रशेखर के साथ खुद को अब ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं और चंद्रशेखर का फोकस भी युवाओं पर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2.5 साल बाद चुनाव होना है और चंद्रशेखर सांसद बन चुके हैं। उनकी पार्टी के साथ नए नए लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में मायावती के लिए चंद्रशेखर खतरे की घंटी जरूर है। दोस्तों, ये तो समीकरणों की बात हो गई, लेकिन एक संयोग और बनता है और वो संयोग ये है कि मायावती ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत नगीना से की थी। 80 के दशक में 1986 के लोकसभा चुनाव में जब नगीना बिजनौर सीट का हिस्सा हुआ करती थी तो मायावती इसी बिजनौर सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन मीरा कुमार से मायावती को चुनाव हारना पड़ा। इसके बाद 1989 के चुनाव में मायावती इसी सीट से चुनाव लड़ी और यहां से जीतकर सांसद बनी। उसके बाद की जो पूरी उनकी सियासी कहानी है, पूरा उनका सियासी सफर है, वो ये बताता है कि मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और दलितों की सबसे बड़ी नेता बनकर भी उभरी। और अब इतने सालों के बाद एक बार फिर चंद्रशेखर भी
उसी सीट से जीतकर सांसद बने हैं और चंद्रशेखर की भी अपनी पार्टी है जो दलितों को अपने साथ जोड़ने का काम करती है। ऐसे में यह सवाल अहम है और चर्चाओं में भी है कि क्या चंद्रशेखर मायावती के लिए खतरे की घंटी हैं? क्या चंद्रशेखर दलितों को अपने साथ जोड़ने में, क्योंकि यहां पर एक पहलू यह भी समझना जरूरी है कि चंद्रशेखर भी जाटो बिरादरी से आते हैं, उसी बिरादरी से जिस बिरादरी से मायावती आती हैं। तो क्या चंद्रशेखर मायावती के सामने एक विकल्प के तौर पर खड़े हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में दलितों को एक नया ऑप्शन मिल चुका है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम चंद्रकांत है और आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।